दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग आराम की तलाश नहीं करते। वे जानते हैं कि यदि वे तंबू की गर्मी में सो गए तो वे चोटी से सूरज को उगते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। वे चलते फिरते भोजन करते हैं और उनकी आंखें हमेशा पहाड़ की चोटी पर टिकी रहती हैं। आज हम अपने स्वयं के एवरेस्ट के सामने खड़े हैं, कलवारी पर्वत। ये रास्ता कोई पक्की सड़क नहीं है। ये अपमान, शारीरिक पीड़ा और हमारे अपने पापों के भारी बोझ से भरा एक उबड़ खाबड़ रास्ता है। लेकिन जब हम आज क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें वहां केवल मृत्यु का साधन नहीं दिखता। हमें वहां अपने उद्धार के लिए पहाड़ पर चढ़ने के औजार दिखाई देते हैं। एक छिदा हुआ हाथ और गायब हुआ डंक। उस छोटे लड़के के बारे में सोचिए जो मधुमक्खी से बहुत डरता था। उसने पंख देखे, भिनभिनाहट सुनी और वह जानता था कि उसका डंक उसे मार सकता है। हम भी अक्सर अपने दुखों, अपनी बीमारी, टूटे हुए रिश्तों और अपनी असफलताओं को देखते हैं और घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि मृत्यु की मधुमक्खी हमारे चारों ओर घूम रही है। लेकिन आज लकड़ी पर चढ़े हुए यीशु के हाथ को देखिए। ये वो हाथ है जिसने हवा में ही मृत्यु के डंक को झपट कर पकड़ लिया। जब रोम के सैनिकों की कीलों ने उनके शरीर को छेदा तो उन्होंने केवल उन्हें लकड़ी पर नहीं टांगा, उन्होंने हमारे पापों को भी वही टांग दिया। मृत्यु की मधुमक्खी अब भी हमारे आसपास भिनभिनाती है, ये सच है। हमें ऊबड़ खाबड़ रास्ते का दर्द भी महसूस होता है, लेकिन अब ज़हर चला गया है। मसीह ने उस डंक को अपने हृदय में ले लिया है। वे आज हमसे कहते हैं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए वो डंक झेल लिया है जो विजय आदम ने एक बगीचे में खोदी थी। उसे नए आदम ने एक पहाड़ी पर जीत लिया है। 2 चोटी तक क्रूस ले जाना। यदि हम दुख भोग के शुक्रवार के लोग बनने से डरेंगे तो हम पास्का, पुनरुत्थान के लोग नहीं बन सकते। उन पर्वतारोहियों की तरह जो चोटी तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन रास्ते से गुजरते हैं। हमें भी अपने रोज के क्रूस उठाने में प्रसन्न होना चाहिए। क्रूस कोई दंड नहीं है, ये हमारा दिशा सूचक है। ये हमें पुनरुत्थान की ओर ले जाता है। ये रास्ता हम सब के लिए है। हम उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर यीशु चले थे। हम उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर उनके चेले चले थे। जब पत्थर नुकीले हों और लकड़ी भारी लगे तो याद रखिए, आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं। आप उस राजा के पदचिन्हों पर चल रहे हैं जो अपनी प्रजा के लिए मर गया। एक ऐसा राजा जिसकी शक्ति उसके घावों से मापी जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा क्रूस के योग्य हो तो हमें आरामदायक मसीही जीवन ढूंढना बंद करना होगा। बिना क्रूस का विश्वास बिना पुनरुत्थान का विश्वास है। 3 अंधकार से लड़ना। शत्रु चाहता है कि हम निराश हो जाएं। बुराई चाहती है कि हम उबड़ खाबड़ रास्ते को देखें और डरकर वापस अपने पापों के पुराने जीवन की ओर लौट जाएं, क्योंकि वो सुरक्षित लगता है। लेकिन हमें साहस के साथ लड़ने के लिए बुलाया गया है। हर बार जब हम कड़वाहट के बदले क्षमा को चुनते हैं तो हम उस बुराई से लड़ रहे होते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाती है। हर बार जब हम अपने पाप स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से कहते हैं मुझे खेद है, तो हम सुधार कर रहे होते हैं जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। हर अंधकार के बाद उजाला होता है। पहाड़ की सबसे कठिन चढ़ाई के बाद चोटी से दिखने वाला नजारा बहुत सुंदर होता है। योद्धा यात्री का मार्ग। आज रात आइए हम केवल एक मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक न मनाएं। आइए हम एक जीवित ईश्वर के पीछे चलें जिन्होंने हमें दिखाया कि कैसे मरना है ताकि हम वास्तव में जी सकें। आइए हम अपने लाठी रूपी क्रूस को उठा लें। आइए हम सेवा के लिए तैयार होकर अपनी चप्पलें कस लें और आइए हम आनंद के साथ इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलें, ये जानते हुए कि जिस मेमने का बलिदान हुआ था वही अब हमारा राजा है
जो हमें ले चल रहा है। डंक चला गया है, रास्ता खुला है और चोटी के ठीक पार नया जीवन हमारा इंतजार कर रहा है।